जियोफोन नेक्स्ट को अभी बाजार में आने में 1 महीने से अधिक का समय बाकी है। रिलायंस जियो ने इस फोन की कीमत की भी घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन जियोफोन नेक्स्ट की दीवानगी और फैन फॉलोइंग इंडिया में तेजी से बढ़ रही है। मुकेश अंबानी ने जियो और गूगल द्वारा मिलकर बनाए गए इस फोन को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे कम कीमत वाला 4G स्मार्टफोन बताया है। इस वजह से जियोफोन नेक्स्ट के प्रति लोगों की रुचि और भी बढ़ गई है। हो सकता है कि यह फोन मार्केट में आते ही सेल के सभी रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन सफलता की राह पर जियो के लिए अभी से मुश्किल नजर आ रही है। एक रिसर्च रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जियोज न्यू बजट फोन वोंट बी ए गेम चेंजर इन द शॉर्ट टर्म, यानी जियो के सामने लड़ाई लंबी है और इसके लिए चुनौतियां क्या क्या होंगी, आइए इस बारे में हम बात करते हैं। रिसर्च फर्म का मानना है कि यदि रिलायंस जियो को स्मार्टफोन मार्केट में बने रहना है तो उसे जियोफोन नेक्स्ट को कम कीमत पर ही बेचना पड़ेगा तथा फोन का दाम $50 से कम ही रखना होगा, यानी जियोफोन नेक्स्ट का दाम 3500 रुपए के करीब होना जरूरी है। फोन की कीमत कम होगी तभी यह लो बजट कैटेगरी में अपनी जगह बना पाएगा। फर्म के अनुसार जरूरत के हिसाब से जियोफोन का दाम बाद में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शुरू के 1 साल तो कंपनी को फोन की कीमत कम ही रखनी पड़ेगी। बेशक उससे प्रॉफिट खोना पड़े, परंतु कंपनी के लिए फोन का दाम कम रखना मुश्किल हो सकता है। प्रसिद्ध रिसर्च फर्म कैनालाइसिस का मानना है कि कोरोना महामारी के चलते फोन निर्माताओं को साल 2020 से ही सप्लाई चेन, कंपोनेंट शॉर्टेज और प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से कई स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने डिवाइस लेट भी कर चुके हैं। ऐसे में कंपोनेंट्स को अरेंज करना जियो के सामने भी बड़ी चुनौती बनेगा। जियो दुनिया भर में चिप सप्लाई शॉर्टेज और मुख्य कंपोनेंट के बढ़ते दामों के चलते बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि कई स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने प्रोडक्शन के निर्माण एवं प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनर्स के साथ डील करता है। जियो के लिए यह खेल थोड़ा नया है। रिसर्च फर्म के मुताबिक कोरोना के चलते जो कंपोनेंट्स की कमी मार्केट में चल रही है, उसके आगे अन्य कंपनियों के पास जहां पहले से बेहतर इन्वेंट्री का प्रबंध है, वहीं जियो और उसके साथी मैन्युफैक्चरर को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। इंडिया में लो बजट स्मार्टफोन का टारगेट ऑडियंस बड़ा होता है, मतलब बजट फोन्स को लेने वाले ग्राहकों की गिनती महंगे फोन खरीदने वाले यूजर्स की तुलना में बहुत ज्यादा है। ऐसे में रिलायंस जियो के सामने बड़ी चुनौती यह भी होगी कि कंपनी अपने फोन की बिल्ड क्वालिटी बेहद मजबूत करे और सॉलिड बनाए ताकि फोन को जल्दी रिपेयरिंग की जरूरत न पड़े। वहीं फोन बेचने के साथ साथ जियो को इस बात का भी खास ध्यान रखना होगा कि जियोफोन नेक्स्ट के लिए भरपूर मात्रा में सर्विस सेंटर बनाए जाए और फोन के ऑफर और फोन की आफ्टर सेल सर्विस भी परफेक्ट काम करती रहे। कैनालाइसिस का मानना है कि इस वक्त भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनकी कंज्यूमर इनकम कम है, वहीं दूसरी ओर बेसिक चीजों के दाम भी देश में बढ़ रहे हैं। जियोफोन नेक्स्ट सितंबर में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और उसके बाद फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा। रिसर्च फर्म के अनुसार ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में जियो गूगल के सस्ते 4G स्मार्टफोन को ज्यादा खरीदार न मिले। लॉन्च के पहले साल में इस फोन के शिपमेंट कम रह सकती है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लॉन्च के बाद दूसरी छमाही में जियोफोन नेक्स्ट की सेल बढ़ने के आसार भी हैं। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।